दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। अभी मैं इस वक्त आमगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले तिगांव ग्राम में मौजूद हूँ और आज तिगांव ग्राम में जैसे कि आप देख सकते हो कि प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जो कि यहाँ के ग्राम पंचायत तिगांव के सरपंच के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और यहाँ पे लाइफलाइन मेडिकल कैंपस की ओर से जो कि आज रक्तदान शिविर का भी इनके सहमति से आयोजन किया गया है। तो दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे साथ सरपंच महोदय मौजूद है, इनसे भी जानने का प्रयास करूंगे कैसे किया ये संकल्पनाएं। मैं सरपंच ग्राम पंचायत तिगांव, हमारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र तिगांव में आज रक्तदान शिविर लिया गया और ये शिविर के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आज जो ब्लड की कमी हो रही है, कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको ब्लड की कमी होती है और उन्हें समय पर ब्लड नहीं मिलने से वो पेशेंट मर जाता है। तो ये एक हमारी संकल्पना है कि हमारे युवा लोग और जितने भी हमारे भाई लोग हैं, बहना लोग हैं, जो अपना ब्लड डोनेट करें ताकि उनका ब्लड सभी जितने भी जिनको भी मतलब उसकी ज़रूरत है ब्लड की, उनको ब्लड मिले और उनका जीवन बच जाए। ऐसा जीवन दान, अपना ब्लड दे करके जीवन दान दे और महादान करे, यही मैं आज के संदेश में कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जो कि यहाँ पे जिस तरीके से मैंने बताया था कि लाइफलाइन के सहमति से जो कि ब्लड बैंक का आयोजन तिगांव में किया गया है और वहाँ के जो प्रतिनिधि मंडल है हमारे साथ गजबी है जी, क्या बताना चाहोगे जिस तरीके से आयोजन चल रहा है? जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान यांच्यातर्फे तिगांव या ठिकाणी रक्तदान शिबिराचं आयोजन संस्थानातर्फे करण्यात आलेलं आहे। संस्थानाचा उद्देश म्हणजे की जितक्या पण ठिकाणी ते 10 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी 25 फेब्रुवारीपर्यंत त्यांनी एक हा रक्तदान शिबिर राबवलेला आहे। पूर्ण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये हा शिबिराचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। त्याच्यामागे संस्थानाचा उद्देश हाच आहे की रक्ताची कमी कोणत्याच ब्लड बँकेला पडू नये आणि कोणाच्या रक्तामुळे एखाद्या रुग्णाचा प्राण जाऊ नये, ही कमतरता दूर करण्यासाठी या ठिकाणी रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। रक्तदान शिबिर च्या द्वारेच आपण गावातील जे पण लोक आहेत, जे अशिक्षित लोक आहेत किंवा ज्यांना रक्ताबद्दल, रक्तदानाबद्दल, त्याच्या महत्त्वाबद्दल काही माहिती नाही आहे, अशा लोकांमध्ये एक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी त्यांना रक्तदानाचे फायदे काय असतात, कोण रक्तदान करू शकतो, हे त्यांना सांगण्यात येते। आता सर्वात पहिले ज्यांचं रक्तदान करण्यासाठी काही क्रायटेरिया डिसाईड केलेला आहे की ज्यांचं वय 18 वर्ष ते 65 वर्ष वयोगटातले व्यक्ती, ज्यांचं वजन 45 किलोपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांच्या शरीरामध्ये हिमोग्लोबिनचं लेवल 12.5% पेक्षा जास्त आहे, तर असे निरोगी व्यक्ती रक्तदान करू शकतात। आपल्या शरीरामध्ये 5 ते 6 लिटर रक्त असते, ज्याच्यापैकी आपण एका वेळेस 350 मिलीग्राम रक्तदान करू शकतो। हे 350 ते 450 मिलीग्राम रक्त आपल्या शरीरामध्ये 24 तासामध्ये निर्माण होते, पण जे पण नवीन रक्त आपल्या शरीरामध्ये निर्माण होते, आपल्या हृदयाला नवीन रक्ताचा सप्लाय होतो, ज्याच्यामुळे आपण पुष्कळशा आजारांपासून दूर राहतो, जसं की ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पॅरालिसिस, लकवा, कॅन्सर अशासारख्या रोगांपासून आपली सुरक्षा होते। म्हणून रक्तदान जो रक्तदाता आहे त्याच्या आरोग्यासाठी चांगला आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त आपण दान केलेल्या रक्तामुळे कोणाचा ना कोणा रुग्णाचा प्राण वाचतो, ते पण एक पुण्याचं काम आहे। तिसरा फायदा म्हणजे आपण जे लोकांना रक्तदान जे करून जातात त्यांना एक डोनर कार्ड देतो, त्या कार्डाच्या आधारावर त्या डोनरला किंवा डोनरच्या आईवडिलांना, बायको मुलांना कधी रक्ताची आवश्यकता राहिली तर त्यांच्यासाठी आपण फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड सप्लाय करतो। आणि ह्या कॅम्पच्याद्वारे जे आपण जे रक्त संकलन करतो, त्या रक्ताचा आपण जे गोरगरीब आहेत, जे अफोर्ड नाही करू शकत, अशा गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या रुग्णांना आपण निशुल्क रक्त पुरवतो। त्याचप्रमाणे थॅलेसिमिया, सिकल सेलवाले पुष्कळसे पेशंट आहेत, त्यांना पण आपण निशुल्क रक्त देतो।
जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रक्तदान शिविर के आयोजन को लेकर काफी तैयारियां भी हैं और दूसरी ओर देखा जाए तो जो यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताना चाहोगे सर, जिस तरीके से आप जो कि रक्तदान कर रहे हो और उस समय क्या महसूस होता है रक्तदान करने के बाद? रक्तदान करने से मुझे तो कोई ऐसा लगा नहीं बॉडी में, जैसे कि बहुत कमज़ोर लगता है, बोलते हैं कोई चक्कर आता है तब बोलते हैं, वैसे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है ब्लड डोनेट करने से। और मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, मैं 2-3 बार ऐसे ब्लड डोनेट किया हूँ कोरोना काल के बाद में। जैसे अभी आज शिविर पहला लगा हुआ है तिगाँव में, और तिगाँव में आज मैंने, और रक्तदान करना चाहिए हर किसी ने, जो भी कई व्यक्ति हैं उनको हर किसी ने बताना चाहिए अपनी तरफ से कि रक्तदान करने से क्या होता है। रक्तदान करना बोलने से क्या है, जैसे कि अपन किसी को भी अगर गरीब व्यक्ति को अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वो कोई कंपनी और कोई एजेंसी और कोई ऐसे बाहर से ऐसा अगर रक्त मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कि अगर मानव शरीर से अगर रक्त अपन दान नहीं करेंगे, जब तक कि अपना कोई भी जो पेशेंट रहता है उसको किस तरह से बचाना है वो अपने हाथ में है। जब तक कि अपन कोई भी व्यक्ति अगर ब्लड डोनेट नहीं करेगा तो दूसरे व्यक्ति अगर पेशेंट है तो उसको अपने शरीर से अपन उसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसलिए सभी व्यक्ति ने मेरे ख्याल से ब्लड डोनेट जहाँ पर भी शिविर लगता है वहाँ पर डोनेट करना चाहिए। देखा दर्शकों, यहाँ पे जिस तरीके से लाइफ लाइन ब्लड बैंक की ओर से जो नागपुर से संस्था अनंत श्री विभूषी जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्र महाराज जी, इनके ओर से जो कि रक्तदान शिविर का इनके संस्थान की ओर से आयोजन किया गया था। यहाँ के सरपंच महोदय जो थे हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिसने ब्लड डोनेट किया वो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो कि आयोजन समिति के पदाधिकारी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो दर्शकों, उन्होंने क्या बताया रक्तदान शिविर को लेकर और रक्तदान करने से क्या फायदे होते हैं ये भी उन्होंने बताया। और जिस तरीके से कहीं रास्ते में चलते फिरते हादसा हो जाता है, एक्सीडेंटल केस हो या कोई भी जैसे कि जिसे ब्लड लग रहा हो, उन लोगों को निःशुल्क यह संस्था की ओर से ब्लड प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा इनका उद्देश्य है। दर्शकों अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।